आज से 50 साल पहले भारत में आज से ज्यादा गरीबी थी कि कम गरीबी थी? भारत में ज़्यादा गरीबी थी। क्यों? आज क्या हो गया फिर? आज संसाधन बढ़ गए क्या? तब संसाधन कम थे। एक फैक्टर है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, में बहुत सारी वो चीज़ें नहीं थी। हाँ। वो तो चलो एग्रीकल्चर में, क्या आप मान लो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा है, बाकी चीजों में तो जो संसाधन तो थे ना उस समय भी, हाँ, लेकिन उनका संसाधन उपयोग तो नहीं थे। होता था। हाँ, हुँ। माने संसाधन तो, भाई संसाधन तो यूज होने के साथ कम होने चाहिए ना। माने 60 साल पहले जो संसाधन थे वो तो कुछ कम होने चाहिए अब तो, क्योंकि कुछ तो यूज हो गए होंगे। जी, जी, बिल्कुल। मतलब जो भी अवेलेबल था, जो ज़मींदार को अवेलेबल था, वो मज़दूर को भी अवेलेबल हो सकता था उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। उस उतने हाँ के लिए तो तो, संसाधन। हुँ, हुँ। जी जी जी, तो ये जो इनका रोना है सदा से, आज जब 7.5 अरब की जनसंख्या है, और जब कभी 2-4 अरब की जनसंख्या थी, 1 आध अरब की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में, तब से ही इनका रोना है कि संसाधन कम है, संसाधन कम है, संसाधन कम है। पर इसका डाटा इन्हें मिलता कहां से है? ये डाटा अरेंज करते कहां से है? कौन सा तरीका है इनके पास जिससे ये डाटा अरेंज करते हैं और बोलते हैं कि संसाधन कम है? हुँ। हम्म। भाई एक आदमी ने, माने कुछ आदमियों ने टमाटर इकट्ठे करके और इकट्ठे कर लिए और उनकी शॉर्टेज कर दी, और प्राइस इंडिकेटर बता रहा है कि भाई टमाटर की शॉर्टेज हो गई है। तो क्या ये वास्तव की स्थिति बता रहा है? कितने सारे व्यापारी पकड़े जाते हैं जब उनके ऊपर में कार्रवाई होती है, कितने सारे पकड़े जाते हैं कि उन्होंने दी हुई सीमा से ज्यादा स्टोर कर रखा है और वो जारी नहीं कर रहे। भाई वो अगले दिन का हिसाब देख रहे हैं ना। उन्हें पता है कि अगले 4 महीने तक ये शॉर्टेज रहने वाली है, तो वो आज ही से शॉर्टेज कर देते हैं। ऐसा तो है नहीं, अगर शॉर्टेज होती तो आज टमाटर खत्म होकर अगले दिन तो टमाटर होना नहीं चाहिए ना मार्केट में। जी, बिल्कुल। लेकिन वो तो अगले दिन भी आ रहा है, बस ज्यादा प्राइस के साथ आ रहा है। हुँ, हुँ। अगले दिन कहां इ से आ इसी गया फिर? अगले बिल्कुल, तो 4 महीने इसीलिए तक कहां से आ रहा है? हम्म। तो इसीलिए ये सारा गेम अभी नॉलेज पे जाके शिफ्ट हो गया है। मतलब कि हाँ। संसाधन संसाधन की कमी अभी इश्यू नहीं, अभी कोई ऐसे करके रोकेगा तो कोई दूसरा बना के खड़ा हो जाएगा वहाँ पे। तो अभी यस। मेन टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं, वो उसी पे सबसे ज़्यादा लिवरेज लिया जा रहा है। बिल्कुल। मतलब क्योंकि बाकी टमाटर, आलू उगाने वाले, अगर आप मतलब मतलब ऑप्शंस हैं, तो वो ऐसे हम्म। रोक के ज़्यादा वो वर्कआउट नहीं करेगा। वो लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होगा वो। तो और मतलब बिल्कुल। अभी अभी बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं हो रहा है, मतलब वो उस लेवल पे मैनिपुलेट करना। लेकिन नॉलेज के क्षेत्र में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, मतलब कि टेक्नोलॉजी के उसमें मोनोपोलाइज़ेशन ज़्यादा ईज़िली किया जा सकता है कि भई हाँ, ये टेक्नोलॉज़ी हम नहीं देंगे, समाज को ब- अवेलेबल ही नहीं कराएँगे। हाँ तो ये भी तो, ये भी तो शॉर्टेज ही हुई ना फिर। ये हाँ, ये बिल्कुल। ये भी तो ये भी तो जानबूझ के शॉर्टेज करने वाली बात हुई ना। ये भी तो कोई वास्तविक शॉर्टेज तो हुई नहीं। हाँ, उस प्रिंसिपल को आधार मान के। हाँ, भाई एप्पल की टेक्नोलॉजी, जितने सारे मोबाइल निर्माता हैं, क्या सब एप्पल की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो एप्पल की टेक्नोलॉजी में कुछ कमी आ जाएगी क्या? हाँ, नहीं आएगी ना कुछ, कोई भी कमी नहीं आएगी ना, क्योंकि हुँ, ये तो काल्पनिक चीज है। टेक्नोलॉजी जो है वो काल्पनिक चीज रहती है। हुँ, उसको तो जितना मर्जी इस्तेमाल कर डालो, वो तो कोई ऐसी है नहीं हुँ, कि कुछ कमी हो जाएगी, कुछ हुँ। ज्यादा हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए कि इस दुनिया में ज्यादातर चीजें ऐसी हैं कि जो वास्तविकता में कम नहीं है, ठीक, जिनमें ये पूरी की पूरी मानसिक सारी चीजें
जैसे बिल्कुल। जैसे डांस है किसी का, हुँ, हुँ। वो डांस तो वो डांस तो भाई हजारों लोगों को सिखा के और हजारों लोग बाकी अरबों लोगों का एंटरटेनमेंट कर सकते हैं ना। इसमें क्या संसाधन कम होने वाला है। और अभी मैंने आपको बताया कितनी सारी चीजें हैं जो एक्सेस में है। तो अब आप मुझे बताइए एक ऐसा अर्थशास्त्र जो अधिकतम खूब हमारे पास संसाधन है उस पर भी लागू कर रहे हैं उसको, और जो कम है उस पे भी उसी उसी उसको लागू कर रहे हैं। ये तो पागलपन वाली बात होगी ना, कि हमारे पास कुछ एक चीजें हैं, कोई हीरा फीरा टाइप की कुछ एक चीजें हैं जो थोड़ी ठीक है, उनको मान लो कि भाई वो संसाधन में कम है, तो उसके लिए अलग अर्थशास्त्र बनाओ ना। और जो चीजें हमारे पास में प्लेंटी है उस पर तो दूसरा अर्थशास्त्र लगाओ ना। उस पर इसी अर्थशास्त्र को, कमी वाले अर्थशास्त्र को, स्कार्सिटी वाले अर्थशास्त्र को उस पर क्यों लगा दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल। जो चीज हमारे पास प्लेंटी में है पूरी दुनिया के पास में, उस पर ये स्कार्सिटी वाला अर्थशास्त्र क्यों लगा रहे हो। उसमें क्या लॉजिक है। वहां से क्या इंडिकेटर चाहिए तुम्हें भाई। बिल्कुल। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आज का जो अर्थशास्त्र है वो कोई भी आधार से लॉजिकल फिट नहीं बैठता। कोई भी आधार से, परिणाम के आधार से वो फिट नहीं बैठता। वो सही नहीं है लोगों के लिए। जिस परिणाम को बोलकर इसे लागू किया गया था वैसा परिणाम नहीं दे रहा है ये दुख, तकलीफ, दरिद्रता, गरीबी, मारी, अपराध, ये सारे पैदा कर रहा है। तो इसे अर्थशास्त्र की श्रेणी में क्यों रखा जाना चाहिए। किसी शास्त्र की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं। जो चीज अपराध पैदा करे, गरीबी पैदा करे, मुफलिसी पैदा करे, जीवन को झंड करे, उसे झंड अर्थशास्त्र कहने की जगह उसे शास्त्र कैसे, किस आधार पे कह रहे हैं हम। जी। वो शास्त्र माने ज्ञान, उसे ज्ञान किस आधार पे बोल दे रहे हैं जो खुद ही इतना झंड हुआ है, जो खुद ही नरक पैदा कर रहा है, उसे हम कैसे बोल सकते हैं। शास्त्र तो मतलब जो स्वर्ग पैदा करे ना। ज्ञान का मतलब क्या है, जो हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचाए। और सबका लक्ष्य है स्वर्ग, माने पूरी सुख सुविधाओं से युक्त जीवन। तो उसको हाँ, ज्ञान कहा जाएगा ना। जी। जिसके लिए व्यवस्था बनाई वो उस टारगेट को ही निगेट कर रही है कि भाई ये हो नहीं हाँ सकती। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। और फिर इससे जो स्टैटिस्टिक्स निकल रही हैं, क्या बोलते हैं वो, मैं मुझसे तो बोला हाँ, भी नहीं जाता। स्टैटिस्टिक्स। हाँ, इसके जो हाँ, असर पड़ते हैं वो स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस जो, हाँ, जो इससे निकलती है उसको ये प्रूफ के तौर पे लेते हैं। अरे भाई तुमने तुमने ही तो ये पैदा कर रखे हैं। अब तुमने जब ये सिस्टम बना दिया कि बिना पैसे की मांग नहीं कर सकते, अब जिस चीज की मांग हो रही है उसी का तो स्टैटिस्टिक्स बनेगा ना। वही तो तुम्हारे पास पहुंचेगा। अब तुम बोलोगे कि मांग ही इतनी है भाई इसकी तो। हुँ। अरे मांग इतनी है नहीं है भाई, तुमने मजबूर कर रखा है कि लोग मांग ना अच्छा करें।